एपिसोड 14 में देखा कि जो हमारा बांगलिंग था ना, उसके सामने एक सुंदर महिला आ जाती है और अब आगे। अब जैसे इस वूमन को हमारा बांगलिंग देखता है ना, तो वो तुरंत रुक जाता है वहाँ पर, और हमारा बांगलिंग इस महिला को देखते ही पहचान जाता है कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए बांगलिंग उसे ग्रीट प्रीट करने लगता है। और वही महिला चलती है तो हमारे बांगलिंग से एकदम प्यार से कहने लगती है कि लिटिल बॉय, क्या तुम मेरी स्टूडेंट का सोल एसेंस वापस लौटा सकते हो, मतलब कि वो आत्मा का टुकड़ा वापस लौटा सकते हो जो हमारे बांगलिंग ने उन 3 बंदों से लिया था ना उस मिस्टीरियस वैली के अंदर। उन तीनों में से एक लड़की थी, तो ये महिला है ना उस लड़की का ही सोल एसेंस बोला जाए तो आत्मा का टुकड़ा वापस लेने के लिए आई है यहाँ पर। अब जैसे ही यहाँ पर बांगलिंग इस महिला की बात सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि आपके डिसाइबल का नाम क्या है। तो ये महिला चलती है तो नाम बता देती है कि मेरी डिसाइबल का नाम मतलब कि स्टूडेंट का नाम जी होंग है। अब जैसे ही हमारा बांगलिंग ये नाम सुनता है ना, तो एक पल के लिए सोचता है, पर सोचने के बाद इस वूमन से कहता है, मतलब कि इस महिला से कहता है कि मैं यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर जाने के बाद उस आत्मा के टुकड़े को वहीं पर ड्रॉप कर दूंगा। और वहीं ये महिला कहने लगती है कि तुम ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन याद रखना तुम 1000 क्या अगर मुझसे 10,000 किलोमीटर भी दूर चले गए ना, तो भी मैं तुम्हें चुटकियों में पकड़ सकती हूँ। अब ये महिला चलती है तो हमारे बांगलिंग की बात मान जाती है, और बांगलिंग चलता है तो यहाँ से तेजी से भागने लगता है। और फिर 1000 किलोमीटर दूर पहुंचने के बाद बांगलिंग चलता है तो उस लड़की का जो आत्मा का टुकड़ा था ना यहीं पर ड्रॉप कर देता है, और यहाँ से तेजी से भागने लगता है। अब जैसे ही ड्रॉप करता है ना, यहाँ पर तुरंत वो महिला प्रकट हो जाती है और इस सोल टुकड़े को मतलब कि उस लड़की के सोल टुकड़े को अपने पास रख लेती है। और फिर बांगलिंग को देखकर कहती है कि तुमने मेरी स्टूडेंट की मिस्टीरियस वैली में जान बचाई थी, इसलिए इस बार मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। और भाई यह कहती है ये महिला चलती है तो ये वापस लौट जाती है, और बांगलिंग चलता है तो वो तेजी से 2-3 दिनों तक भागता रहता है। अब बांगलिंग भाग ही रहा होता है, तभी बांगलिंग को एक लड़का और एक लड़की किसी का पीछा करती हुई दिखती है, लेकिन बांगलिंग उन्हें नजरअंदाज कर देता है। अब थोड़ा और आगे चलता है तो वही लड़का और लड़की बांगलिंग को मतलब कि बांगलिंग के पास आ जाते हैं और बांगलिंग से बात करने लगते हैं। इसमें जो लड़की थी ना, ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, जिसे मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता, और इस लड़की का नाम था बानेर। चलो यहाँ पर एक बात बता देता हूँ कि भाई ये लड़की थी ना, इसका कोई पीछा कर रहा था। इतने में ये लड़की के पास ये लड़का था ना, जो उस समय आ जाता है, तो जो बंदा इसका पीछा कर रहा था ना बानेर मतलब कि इस लड़की का, तो वो बंदा इन दोनों से बचकर भागने लगता है। तो ये बंदा और ये लड़की थी ना, ये उसी बंदे का पीछा करने लगते हैं जो कुछ समय पहले वो बंदा इस लड़की का पीछा कर रहा था। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बांगलिंग इस लड़की और ये लड़का आपस में बात करने लगती है। ये लड़का ये लड़की से पूछने लगता है कि ये वही बंदा है जो तुम्हारा पीछा कर रहा था। तो यहाँ पर ये लड़की जिसका नाम बानेर था वो कह देती है कि नहीं ये नहीं था। अब इसके बाद इनके बीच थोड़ी बहुत और बातें होती हैं, और फाइनली ये लड़का और ये लड़की चलते हैं। ये यहाँ से एक सेक्ट की ओर निकल जाते हैं, मतलब कि जहाँ पर ये लोग जा रहे हैं ना वहाँ पर एक नीलामी होने वाली है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो वो भी अपने रास्ते निकल जाता है। अब बांगलिंग थोड़ी दूरी तक चल पाता है, तभी यहाँ पर एक जमीन में से आदमी निकलता है और वो हमारे बांगलिंग पर हमला कर देता है, और वहीं बांगलिंग चलता है तो तुरंत इसके हमले से बच जाता है। अब ये बंदा कौन है? ये बंदा वही था जो उस लड़की का पीछा कर रहा था पहले, और फिर लड़की के पास वो एक बंदा आ गया था, फिर वो दोनों मतलब कि वो लड़का और लड़की इसी बंदे का पीछा कर रहे थे। ये बंदा वही होता है, ठीक है। अब जैसे ये बंदा बांगलिंग पर हमला करता है ना और बांगलिंग बच जाता है, तो ये बंदा समझ जाता है कि बांगलिंग से मैं नहीं जीत सकता, इसलिए ये बंदा चलता है तो चाल चल देता है और वहां पर बांगलिंग से माफी वगैरह मांगने लगता है। और बांगलिंग चलता है तो इस बंदे को भी एकदम नजरअंदाज कर देता है और अपने रास्ते जाने लगता है। लेकिन ये बंदा चलता है तो बांगलिंग का पीछा करने लगता है और बांगलिंग से बात करने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद ये बंदा चलता है तो बांगलिंग को अपने सेक्ट का नाम बता देता है, मतलब कि धीरे धीरे बांगलिंग से पीछे छुड़ाना चाहता था, लेकिन ये बंदा बांगलिंग का पीछा कर रहा था। लेकिन बांगलिंग चलता है तो वो भी अपना नाम बता देता है कि मेरा नाम माई लियान है। अब इतने में बंदा चलता है तो बांगलिंग से कहने लगता है कि तुम उसी नीलामी की ओर जा रहे हो जिन नीलामी यहाँ पर होने वाली है। तो बांगलिंग कह देता है कि हाँ मैं वहीं पर जा रहा हूँ। तो ये बंदा कह देता है कि मैं भी वहीं पर जा रहा हूँ, क्यों ना हम साथ चलें। तो बांगलिंग कह देता है कि ठीक है। अब ये दोनों साथ चलने लगते हैं, लेकिन इतने में बंदा होता है ना, बांगलिंग से कहता है कि मेरे एक दोस्त रहता है यहाँ मतलब कि रास्ते में, क्यों ना हम उसे भी साथ ले चलें। तो बांगलिंग कह देता है कि ठीक है। अब इसके बाद ये मतलब कि बंदा और ये बांगलिंग एक दिशा की ओर जाने लगती हैं। हालांकि बांगलिंग को यहाँ पर इस बंदे पर डाइट तो होता है, मतलब कि सख्त तो होता है, लेकिन बांगलिंग इसके पीछे पीछे जाता रहता है। और वहीं ये बंदा मन में सोच रहा होता है कि आज तो बेटा तू गया, आज तू किसी भी कीमत पर मुझसे नहीं बचने वाला। अब ये दोनों ऐसे जा ही रहे होते हैं, तभी सामने एक अचानक बंदा प्रकट होता है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। अब जैसे ये बंदा प्रकट होता है ना, तो जो बांगलिंग के साथ बंदा आया था उससे पूछने लगता है कि यही वो बंदा है। तो ये बांगलिंग के साथ जो बंदा आया था ना, वो भी कहने लगता है कि हाँ यही है, ये हमारे पपेट के लिए एकदम बहुत ही अच्छा है, मतलब कि बांगलिंग का हम पपेट बना सकते हैं अच्छा। और यही बांगलिंग भी इन दोनों की बात सुन रहा था कि ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। अब इतने में ये यहाँ पर जो खतरनाक वाला बंदा था ना, जो अभी हाल आया था, ये
बांगलिंग की ओर देखता है और फिर कहता है कि बेटा आज तो तू गया। और भाई साहब है कहती ये बंदा चलता है तो बांगलिंग की ओर एक शॉट से अटैक कर देता है। और भाई बांगलिंग जब इस बंदे को अपने ऊपर अटैक करते हुए दिखता है ना तो बांगलिंग हिलता भी नहीं है और सिर्फ अपने मुंह से एक शब्द निकालता है, हकाई। और बांगलिंग की हैकती जो सामने वाला बंदा था ना जो हमारे बांगलिंग पर हमला कर रहा था अपनी शॉट से, वो किसी गुब्बारे की तरह फूट जाता है, ब्लॉम। और वहीं वो बंदा जो हमारे बांगलिंग को यहाँ पर मरवाने के लिए लाया था, वो बंदा घबरा जाता है कि आखिर मेरे सीनियर ब्रदर के साथ आखिर हुआ क्या। कहीं ये बंदा मतलब कि बांगलिंग के बारे में सोचने लगता है, कहीं ये बंदा सोल लेवल पर तो नहीं है, नहीं, अगर वहां पर होता तो भी इतनी आसानी से मेरी सीनियर ब्रदर को नहीं मार पाता। कहीं ऐसा तो नहीं जी सोल फॉर्मेशन लेवल से और भी ऊपर हो। भाई साहब यहाँ पर सोच ही रहा होता है और सोचते सोचते अब ये बंदा चलता है तो जमीन के नीचे से घुसकर तेजी से भागने लगता है। और भाई बांगलिंग चलता है तो फिलहाल के लिए अभी हाल हमारे बांगलिंग ने जिस बंदे को मारा है ना तो उसकी ऊर्जा को मतलब कि किसी भी बंदे को मारते हैं ना तो उसके अंदर से ऊर्जा निकलती है, तो उसकी ऊर्जा को हमारे बांगलिंग ने जो आत्मा को रिफाइन किया था पिछले एपिसोड में उसी को छोड़ देता है, मतलब किसी एब्जॉर्ब कर लो उसी आत्मा से कह देता है। और बांगलिंग चलता है तो इसी बंदे का पीछा लग जाता है जो बंदा इसे लाया था। अब पीछा करता रहता है, ये बंदा चलता है तो जमीन के नीचे भागता है और बांगलिंग चलता है तो इसके पीछा करने लगता है। हालांकि बांगलिंग अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को इस बंदे पर रखा हुआ था ताकि ये बंदा भाग ना सके। अब बहुत समय तक ऐसा चलता रहता है और बांगलिंग लगातार इस बंदे को पीछा करता रहता है। और फाइनली हमारा बांगलिंग एक ज्वालामुखी के पास आकर, मतलब कि यहाँ पर बहुत सारे ज्वालामुखी थे और इन ज्वालामुखी के अंदर बहुत सारे बीस्ट रहते थे, मतलब कि आग वाले जानवर मान सकते हो वो रहते थे। अब जैसे बांगलिंग यहाँ पर आता है ना तो बांगलिंग चलता है तो इस बंदे को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद इसका बैग छीन लेता है, मतलब कि जिसमें अपन सामान वगैरह रखते हैं ना वो छीन लेता है और इस बंदे को इस ज्वालामुखी में फ्राई कर देता है, मतलब कि ज्वालामुखी में फेंक देता है। उसकी ओर मुड़कर भी नहीं देखता कि ये जिंदा बचेगा या फिर नहीं बचेगा। और भाई ये बंदा चलता है तो ज्वालामुखी के अंदर समा जाता है और वहीं पर टिल हो जाता है। अब इसके बाद बांगलिंग चलता है तो हमारे बांगलिंग ने, हम पपेट कहेंगे इस आत्मा से, ठीक है, उस पपेट को वापस बुला लेता है जो उसने उस बंदे की ऊर्जा को खाने के लिए वहां पर छोड़ा था। और वापस बुलाने के बाद इसे दोबारा से एक लोहे के टुकड़े में कैद कर देता है। अब इसके बाद बांगलिंग यहाँ पर देखता है कि वो एक अजीब सी जगह पर आ गया है। यहाँ पर चारों तरफ फायर बीस्ट ही बीस्ट है, मतलब कि जानवर ही जानवर है जो कि आग से मतलब कि जिनकी दूगी है ना वो आग की है। अब इतने में बांगलिंग देखता है कि सामने एक बहुत बड़ा आग की बॉल टाइप की कुछ है। चलो यहाँ पर बता देता हूँ कि भाई क्या है, शायद बता रहा हूँ, ठीक है, पक्का नहीं कह रहा कि भाई ये दुनिया है ना, पहले इस दुनिया पर ये फायर बीस्ट ही राज करते होंगे। तो यहाँ पर कोई इंसान आए और वो चले तो इन फायर बीस्ट के ऊपर एक सील चढ़ा देती हैं। अब ये फायर बीस्ट ठहरे तो ये चलते हैं तो इस सील से बाहर नहीं निकलते बल्कि ये अपनी पूरी ऊर्जा, लाखों सालों की ऊर्जा एक बॉल के अंदर भरने लगते हैं और फाइनली ये बॉल ही इनकी भगवान हो जाती है, मतलब कि गॉड हो जाती है। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब जैसी बांगलिंग इस बॉल को देखता है ना तो बांगलिंग के शरीर के अंदर हलचल होती है, मतलब कि आत्मा के अंदर, और बांगलिंग के अंदर से, मतलब कि आत्मा के अंदर से वो मोती था ना बांगलिंग के पास, वो बांगलिंग की आत्मा से बाहर निकलता है और तेजी से इस फायर बॉल के पास जाकर इसकी सारी ऊर्जा अपने आप में समा लेता है, मतलब कि अपने अंदर ले लेता है। अब जैसे ये फायर ऊर्जा को, मतलब कि इस बॉल को ये मोती अपने अंदर समाता है ना, तो ये मोती चलता है तो सीधा 10 लेवल अपग्रेड हो जाता है। अब भाई साहब जैसे ये अपग्रेड होता है ना तो यहाँ पर जितने भी ये फायर बीस्ट थे वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं अपने मोती को, मतलब कि अपने बॉल को इस मोती के अंदर जाते हुए देखकर, क्योंकि ये बॉल उन्होंने लाखों सालों में, मतलब कि लाखों सालों के मेहनत से बनाई थी, इसलिए अब ये चलते हैं तो हमारे बांगलिंग को बहुत ही गुस्से की नजर से देखने लगते हैं। और भाई बांगलिंग भी समझ जाता है कि ये बीस्ट, मतलब कि ये बहुत सारे बीस्ट हैं लाखों की तादाद में, ये यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, इसलिए अब बांगलिंग चलता है तो तुरंत यहाँ से निकलने की सोचने लगता है। निकलने की क्या, वो इस दुनिया से भागने की सोचने लगता है, क्योंकि हमारा बांगलिंग जानता है कि इन बीस्टों से इस दुनिया में बचा नहीं जा सकता, इसलिए बांगलिंग यहाँ से तुरंत भाग जाता है। और फिर क्या, इससे आगे का एपिसोड आपको अब अगली वीडियो में सुनने को मिलेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।